हेलो एवरीवन। फिर से हम माध्य का क्वेश्चन लिए हैं और ये प्रीवियस क्वेश्चन है। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। ये एग्जाम की पॉसिबिलिटी क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है आपको निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालें। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद एंजॉय कीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालिए। किसका निकालना है? माध्य निकालना है। इसमें आपको क्या क्या डेटा दिया है? चर दिया और बारंबारता दिया है। ठीक है। जिसमें चर दिया रहेगा सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट में, तो उसमें हम क्या करेंगे? 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा, अंतराल दिया रहेगा। जैसे 4 से 8, 8 से 16, 16 से जिस प्रकार के आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या करेगा? मतलब जब वर्ग अंतराल दिया जाए तो वहां पे 4 कॉलम बनाइएगा, और जहां पे चर दिया रहेगा वहां 3 कॉलम पर बना दीजिएगा। देखिए अब क्या कैसे बना लीजिएगा। देखिए चर जो यहाँ दिया है ना, चर को हम x मान लेंगे। क्या मान लीजिएगा? x। और देखिए बारंबारता को हम क्या मान लेंगे? f मान लीजिएगा। क्या मानेंगे? f। अब देखिए हम x गुने f यहाँ लिखते हैं। ठीक, x गुने f। और इसको हम थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। देखिए 2 हो गया, 4, 3, 7, 8 जो दिया है लिख लिए। अब देखिए इसका बारंबारता क्या है? 3। इसका क्या होगा? 4। इसका क्या होगा? 2। इसका क्या होगा? 4 और ये 6 होगा। ठीक है। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसमें आराम से बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। कुल कुल लिखिएगा, यहाँ सिग्मा एफ लिख लीजिएगा। ठीक है, आराम से जोड़िए। 4 3 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 6 19। ठीक, इसको गुना कर लीजिए। 2 3 को यहाँ देखिए x गुना f है तो x ये है और f ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 तिया 6 और 4 चौका 16 और 3 दूनी 6 और 7 चौक 28 और 8 छक 48। एकदम सिंपल सा गुना है। इसके लिए धड़फड़ाइएगा नहीं, आराम से बनाइएगा। ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है। सिग्मा सब अब जोड़ लीजिए। जोड़िएगा तो इसको इकाई का अंक इकाई के साथ जोड़िए। 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 28, 28 34 के 4 हासिल 3, 3 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। आराम से लिखिए 110। ठीक है, हो गया। अब इस प्रकार से क्या करिएगा, ये तो आपको कॉलम बनिए गया ना, तो आप इसको ऐसे लीजिए और इसे बना दीजिए। सिस्टम बनाइएगा तो आपको मार्क्स अच्छा मिल जाएगा, है ना। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए माध्य इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा। सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू क्या है? 104 और इसका वैल्यू क्या है? 19 है, तो 19 लिख लीजिए। अब देखिए इसको भाग कीजिएगा। 19 पंचे 95, 19 पचे 95 हो गया। 95 घटाइएगा, इसमें से 95 घटाइएगा ना, तो ये कितना बचेगा? 9। तो 9 पर 0 हो गया। 19 19 चौक 76, यानी कि लगभग रखिए ना 5.4 हो जाएगा इसका आंसर। 5.4 976। और इस प्रकार 5.4 हो गए। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 5.4 हो गया। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस तरीका का क्वेश्चन एग्जाम में यानी कि 2 नंबर पूछ सकता है, या आपको 1 नंबर सिंगल नंबर में सिंगल ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको इस तरीका से बना दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।